नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मूवी के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने क्यों और क्या श्राप दिया और महाभारत के युद्ध के 36 साल के बाद कैसे हुआ था यदुवंश का विनाश। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखा जाए तो पता चलता है कि वो केवल भगवान ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने काफ़ी ऐसे कार्य किए जिसे हम आज की क्रांति से जोड़ सकते हैं। दुविधा में फंसे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर सही और गलत में अंतर करके न्याय युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अपने पुत्र मोह में गांधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र घोषित करते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। आइए जानते हैं कि महाभारत की क्या है ये कथा। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों के और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में डूब गया और सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई और उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद वह शांत थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं, तो वह क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने भगवान की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे सामने ही समाप्त होगा और तुम देखते ही रह जाओगे। द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए और श्राप में गांधारी ने जो कहा था वह सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत के युद्ध के 36 साल के बाद द्वारका में लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बजाय धीरे धीरे विलासिता पूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव यादवों पर इस तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासनता तथा विनम्रता का त्याग कर दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वह मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहां उग गई घास को उठाकर उसी से एक दूसरे को मारने लगे और उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। साथ ही द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि सांब को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे और इसीलिए उगी हुई घासें जहरीली थी। और कौन थे सांब, क्यों मिला था सांब को श्राप और क्या है उस जहरीली घास का रहस्य, ये जानने के लिए अगली कथा जरूर देखें। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।